हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आइए हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर बैक्टीरियल ग्रोथ रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए इसके नाम ही से पता चलता है बैक्टीरियल ग्रोथ है भाई, ये ग्रोथ है। अभी तक ने हमने क्या कंसंट्रेशन को ये सीटी बन जाता था, यानी कि क्या बोलते थे ए से बी जाते थे तो कहते थे भैया ये कंसंट्रेशन सी है और आफ्टर सम टाइम के बाद सीटी हो जाता था, यानी कि ये क्या सीटी, यानी कि ये क्या बोलते थे इस केस में दैट इज इक्वल टू सी नॉट माइनस कुछ एक्स इसमें डिसोसिएट कर जाता था और बी बन जाता था, बी क्या बन जाता एक्स बन जाता। ये अभी तक में हमने पढ़ा, जो रिएक्टेंट घटता था। लेकिन अब क्या केस क्या है, जब बैक्टीरियल ग्रोथ है तो बैक्टीरिया तो ग्रोथ की बात करें, यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ेगा और कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हम हमेशा से एक बात पढ़े हैं अभी तक में। इस केस में अगर आप नहीं जानते तो वीडियो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ए से प्रोडक्ट जब बनता था तो हम यही कहते थे जब भैया ये कम होगा तो इसका रेट लाइक एक्सप्रेशन माइनस डी ए बाई डी टी करते थे। लेकिन कब कहते थे जी ये कंसंट्रेशन इसका डिक्रीज करता है, यानी कि ये रिएक्टेंट का वैल्यू घटेगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा। लेकिन यहाँ तो बैक्टीरियल ग्रोथ है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, ये चेंजिंग आता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सपोज दैट बैक्टीरियल ग्रोथ फर्स्ट ऑर्डर में आता है तो ये देखिए रेट लाइक एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटल दे दिया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्लस मैंने क्यों आया है मैंने बता दिया, क्योंकि ये बैक्टीरियल ग्रोथ है तो रिएक्टेंट जो होता है वो बढ़ते जाता है। कंसंट्रेशन देखिए कंसंट्रेशन ग्रोथ हो जाता है, किसमें कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे प्लस हो जाता है। हमने यहाँ माइनस क्यों लिखते थे, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन भी पॉजिटिव होता है एज वेल एज एक और कारण था ये रिएक्टेंट क्या होता था घटता था, लेकिन राइट नाउ अभी रिएक्टेंट क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये चीज़ें। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ से अब देखिए सी नॉट पहले लिया अब सी टी लिया, तो सी नॉट पहले कंसंट्रेशन है टी और टी। अब आपको यहाँ से बताना है जो सी नॉट बड़ा है या सी टी बड़ा है। देखिए भाई ये सी नॉट खत्म होता तो ये छोटा हो जाता, लेकिन ये सी नॉट जो है ये तो धीरे धीरे प्रोडक्ट में बन रहा ना, बैक्टीरियल ग्रोथ है इनके प्रोडक्ट में जो बनना चाहिए, तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ है, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है टाइम के साथ, प्रोडक्ट में बन भी रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। तो सी टी एट टी टाइम पे क्या हो रहा है, इसके लिए क्या बोलेंगे, ये प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि इसे यहाँ पे ये नहीं होगा सी टी इज ग्रेटर देन सी नॉट होगा। ये थोड़ा सा बैक्टीरियल ग्रोथ का है कंसेप्ट, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जब भी बैक्टीरियल ग्रोथ बोलेगा इसका मतलब कि बाय डिफॉल्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही फॉलो करता है। अब देखिए सी टी इज ग्रेटर देन सी नॉट, ये वाला आर का वैल्यू हो गया, ये वाला आ गया, क्योंकि जो आर इजकल टू जानते हैं के इंटू ए के पावर 1 होता है, ये वाला होता है, तो आर इजकल टू ये भी होता है, आर इजकल टू ये भी होता है, तो यह पुट कर दिए। अब दोनों को इंटीग्रेट कर दिए, इसको इधर लेके चले जाओ और ए को इधर लेके जाओ, दोनों का क्या होता है दोनों टर्म सेम आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे फिर से गलती हो गई भाई, डी ए कर दो यहाँ पे कंसंट्रेशन ए डी टी कर दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद से सी नॉट और सी और जीरो और टी कर दें, इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा 1/t ln सी नॉट बाई टी। देखिए इससे पहले जो हमने निकाल कर दिखाया था तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k इक्वल टू 1/t ln क्या पढ़ते थे हम, सी नॉट बाई सी टी पढ़ते थे। तो कब बातें करते थे, जब जो इसमें रिएक्टेंट जो होता है डिक्रीज करता था। इस केस में क्या समझ में आता है, रिएक्टेंट बढ़ेगा। इस केस में ये सी टी इज ग्रेटर देन सी नॉट, और इस केस में होता है सी नॉट इज ग्रेटर देन सी टी। यस और नो बोलो, यस और नो बोलो, यस। अगर यहाँ पे नहीं होता ना तो ये माइनस हो जाता है रेट कॉन्स्टेंट, अगर ये वाला मैंने ये सी टी इज ग्रेटर देन और सी टी इज लेस देन के लिए होता है। ठीक है, चलो, क्योंकि ये अगर बड़ा है तब तो ये वैल्यू बड़ा है तभी तो ये पॉजिटिव में आ रहा है। अगर मानते हैं जो ऊपर वाला छोटा हो जाता ना तो ये निगेटिव में आ जाता है, इसलिए नहीं होता है, ये भी एक रीजन है इसका। तो आपको बैक्टीरियल ग्रोथ के बारे में कुछ नहीं आपको समझना है, 1/t ln और यहाँ सी नॉट बाई सी टी था, इसको हटाओ और सी टी बाई सी नॉट करो। और ये भी ध्यान रखना है जो सी टी इज ग्रेटर देन सी नॉट होता है। यस और नो बोलिए, यस। चलो, एक होता है क्या जनरेशन टाइम, जनरेशन टाइम को बोलते हैं टीजी। ठीक है, जनरेशन टाइम से साफ पता चलता है जो एक जनरेशन बीत गया, इसका मतलब एक पीढ़ी बीत गया, इसका मतलब कि जब 1 से 2 हो जाए, डबल हो जाए तो उसका एक जनरेशन हो गया। अरे भैया एक यहाँ पे एक, उसके बाद से ये यहाँ पे हो जाए एक डबल हो जाए, इसका संख्या डबल हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या जनरेशन। उसी को बोलते हैं ना एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, तो जस्ट डबल हो जाता है। कहता है व्हेन कंसंट्रेशन बिकम डबल, बस यानी कि कंसंट्रेशन जब डबल होगा तो उसमें टाइम कितना लगेगा उसी को बोलते हैं जनरेशन टाइम, दैट्स ऑल। ठीक है, तो हमने क्या समझ में आया, ये किसकी बात कर रहा है,
बैक्टीरियल की बात करता जनरेशन टाइम पहली बात है सी नॉट था, अब कितना टाइम लगा ये बात करना है, कितना हो जाएगा भाई 2 सी नॉट के बराबर हो जाएगा, तो इतनी 2 सी नॉट बराबर हो जाएगा, तो इसी को तो ये क्या हो जाएगा राइट नाउ ये सी टी हो जाएगा, ये क्या है सी नॉट है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये फाइनल कंसंट्रेशन, यानी कि और इन दोनों के बीच का जो टाइम निकालना है इसी के बारे में हमको बात करना है, एंड दैट इज कॉल्ड द जनरेशन टाइम। यस और नो जी, तो फॉर्मूला पुट कर दिए आंसर आ जाएगा। क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए आप जानते हैं के इक्वल टू क्या होता है 1/t इंटू ln क्या होता है भाई सी टी बाई सी नॉट, सी टी क्या होता है सी टी इज ग्रेटर देन सी नॉट। यस और नो बोलो यस, यानी कि सी टी जब यहाँ पे बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे रख दो क्या 2 सी नॉट रख दो, सी नॉट खत्म हो जाएगा, ln2 हो जाएगा, ये देखो ln2 यानी कि के इक्वल टू क्या ln2 बाई एंड दैट इज द टी जी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई ln2 बाई के, ये किसके बराबर आ गया है टी हाफ लाइफ टाइम। यस सर नो बोलो टी हाफ लाइफ टाइम ln2 बाई के। यस सर नो बोलो जी, ये दीज आर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड दिस वन आल्सो इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यस सर नो, तो जनरेशन टाइम जो होता है टाइम पीरियड यानी कि टी हाफ लाइफ टाइम के बराबर होता है, यानी कि हाफ होने में जितना टाइम लगेगा उसको उतने ही उसको डबल होने में टाइम लगेगा। यस सर नो यस। नेक्स्ट बात करते हैं ओके सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए अगर वीडियो आपको पसंद आया अच्छा लगे तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और उन बच्चों तक जरूर शेयर कर देंगे जिन्हें आप उसे रिक्वायरमेंट है और जो आपका बेस्ट फ्रेंड है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।